दोस्तों, क्या आप सभी आम्रपाली के बारे में जानते हैं? वह कौन थी? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आम्रपाली के बारे में बताऊंगी। आम्रपाली को इतिहास की सबसे महान खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा कम लोग ही जानते हैं कि आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी, क्योंकि उसकी खूबसूरती की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। वह इतिहास की शायद पहली ऐसी महिला थी जिसे मात्र 16 वर्ष की कम आयु में राज्य की आज्ञा से वैश्या बना दिया गया था। आम्रपाली का एक खूबसूरत लड़की से नगर वधू और उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु बनने के मार्ग में उसके नाम के साथ अन्य कई महान लोगों के नाम भी जुड़े थे। तो आइए सुनते हैं आम्रपाली की यह दुख भरी कहानी। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के दक्षिणी गणराज्य के वैशाली में एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे एक नवजात कन्या मिली। उसके माता पिता का पता नहीं था। आम के पेड़ के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। पाली ग्रंथों में उसकी अद्भुत सुंदरता का वर्णन मिलता है। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। राजा से लेकर व्यापारी तक उसे पाने की कामना करते थे। आम्रपाली के विवाह के लिए विवाह प्रस्ताव के ढेर लग गए। आम्रपाली के माता पिता इस बात से परेशान थे कि अगर उसकी शादी एक पुरुष से हो गई तो अन्य सभी मिलकर उसकी हत्या कर देंगे। इसी वजह से 16 वर्षीय आम्रपाली की शादी किसी से भी नहीं हो पा रही थी। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि वैशाली एक लोकतांत्रिक देश था। वहाँ की एक अपनी सांसद थी। जब वह बात वहाँ के सांसद के सदस्यों को पता चली तो उन्होंने इस मामले को शांति से हल करने का विचार किया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए आम्रपाली को नगर वधू यानी वैश्या बना दिया जाए। इससे आम्रपाली को नगर के सब पुरुषों से प्रेम करना होगा। इस फैसले से वैशाली के लोग बहुत खुश थे, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप हो गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि मिली। इसके साथ साथ उसको अपना एक महल मिला और शारीरिक संबंध बनाने के लिए पार्टनर चुनने का अधिकार। इसके साथ ही वह वैशाली दरबार की नृत्यांगना भी बन गई। आम्रपाली की सुंदरता की चर्चा वैशाली राज्य के साथ साथ उस समय के 16 महान जनपदों में भी फैली थी। जब आम्रपाली की सुंदरता की खबर मगध राज्य के राजा बिंबिसार को पता चला तो वे खुद को आम्रपाली से मिलने से रोक नहीं पाए। लेकिन मगध के राजा बिंबिसार और वैशाली राज्य के राजा हमेशा से ही दुश्मनी भरे रिश्ते रहे थे। इसलिए आम्रपाली से मिलने के लिए उन्हें भेष बदल कर आना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। बिंबिसार खुद भी एक अच्छे संगीतकार थे। जब वे आम्रपाली से मिले तो उसके प्यार में पड़ गए। इसी दौरान आम्रपाली बिंबिसार के एक बच्चे की माँ भी बनी। उसका यह बेटा आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर आक्रमण किया तो उसने आम्रपाली के भवन में ही शरण ली। उस महल को छोड़कर बाकी सारे नगर को तहस नहस कर दिया। उस दिन आम्रपाली को बिंबिसार की असलियत का पता चला। आम्रपाली ने बिंबिसार को युद्ध रोकने के लिए कहा और उसने उसकी आज्ञा मान ली। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली राज्य में पहुँचे। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी, जिसे जब पता चलता तब वह वहां पहुंचकर उनसे आदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। जब महात्मा बुद्ध के आने की खबर आम्रपाली को पता चली तो वह 16 श्रृंगार करके अपने 500 दासियों के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंची। ऐसा कहा जाता है जब आम्रपाली महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंख बंद कर लेने के लिए कह दिया, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि उनके शिष्य आम्रपाली को देखकर विचलित हो सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। आम्रपाली ने इतने प्यार से विनयता से बुद्ध को बुलाया कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब बुद्ध के शिष्यों को यह बात पता चली तो शिष्य परेशान हो गए कि बुद्ध को उस वैश्या के घर भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी सच्ची प्रेम भावना देखी। वह मुझसे मिलने एक वैश्या बनकर नहीं, एक भक्त बनकर आई है। फिर भला मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ। दोपहर होते ही बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। उसने पहले से ही भोजन बनाकर रख लिया था। वह बुद्ध का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी
कि इतने बड़े महान संत आखिर एक वेश्या के घर क्यों आएंगे। फिर अचानक उसकी दृष्टि महात्मा बुद्ध पर पड़ी। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर गई, उनको अंदर बुलाकर सम्मान पूर्वक बैठाया, अपने हाथों से भोजन परोसा। महात्मा बुद्ध के शिष्यों को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक वेश्या जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजात शत्रु तक उसकी झलक पाने के लिए तरसते थे, उसे एक सन्यासी के प्रति ऐसा करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए और अधिक सम्मान हो गया। जब महात्मा बुद्ध भोजन कर रहे थे तो आम्रपाली एकटक बुद्ध को देख रही थी। बुद्ध के आने से उसके महल में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। उसके अंदर एक चेतना सी जाग गई। पल भर में उसे अपना महल शांत शौकत सब बेकार और निरर्थक लगने लगा। उसे आगे का जीवन एक बौद्ध भिक्षुणी बनकर गुजारने का निर्णय किया। जब बुद्ध भोजन करके उठे तो उसने उनसे विनती की कि मैं अपने महल, बाग बगीचे, अपनी सारी धन दौलत, दास दासियां बौद्ध मठों को दान करना चाहती हूँ। और उसने बुद्ध से यह विनती की कि उसे वे अपनी शिष्या समझकर बौद्ध भिक्षुणी बनाने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद से ही बौद्ध संघ में स्त्रियां भी शामिल होने लगी। आम्रपाली के पहले कोई भी स्त्री बौद्ध भिक्षुणी नहीं बन सकती थी।